जय श्री राधे। आज मैं आपको दशा माता भगवती की कथा सुनाती हूँ। दशा माता की एक विचित्र कथा है, जो कथा सतयुग की है, जो कथा प्रमाणित है, जो कथा सच्ची है, वही एक कथा है जो दशा माता की पूर्ण रूप से कथा है। उस कथा को सुने बिना दशा माता का व्रत पूर्ण नहीं होता। वैसे तो दशा माता की 9 कथाएं हैं, परंतु वह कथा सबसे उत्तम कथा है और उसी कथा को सुनकर व्रत का पारण किया जाता है। 10वें दिन इसी कथा को सुनकर व्रत खोला जाता है। राजा नल और दमयंती रानी, इन दोनों की दशा इनसे इस प्रकार बिछड़ी कि इन्होंने 12 वर्ष तक बहुत दुख उठाए, तब जाकर इनकी दशा प्रतिकूल हुई। तब दशा ने बावड़ी ली, तब ये अपने महल में लौटे और इन्हें तब राजपाट का सुख मिला। इन्होंने बहुत कष्ट उठाई। तो मैं आपको राजा नल और दमयंती की कथा सुनाती हूँ। राजा नल और दमयंती कथा इस प्रकार है। राजा नल और दमयंती उज्जैन नगर के राजा थे। सतयुग में उनके राज में बहुत ही ठाट बाट और सेवक, नौकर, चाकर, हाथी, घोड़े, गाजा बाजा सब ठाट थे और प्रजा में सभी सुखी थे। उनकी प्रजा में कोई दुख नहीं था, सभी सुखी थे। परंतु एक बार चैत्र के महीने में दशा होली के पहले दिन सभी स्त्रियों ने एक एक कुकड़ी और हल्दी की गांठ होली की झल दिखलवा के अक्षत लिए और सभी ने अलग अलग डोरे बना के दशा माता की कथा सुनकर पूजा की। तब एक ब्राह्मणी महल में आई और रानी दमयंती से बोली कि हे रानी जी, आप भी दशा माता का व्रत करो और डोरा पहन लो। पहले तो रानी ने मना कर दिया कि मैं ये व्रत कैसे कर सकती हूँ, मैं रानी महारानी, मैं हलवा पूरी खाने वाली बन फरा पपड़ी कैसे खाकर रहूँगी, और मेरे गले में नौलख का हार है, फिर मैं इस कच्चे सूत के धागे का डोरा कैसे पहन सकती हूँ। रानी ने ये कहा। फिर ब्राह्मणी बोली कि आप जैसी प्रजा की रखवाली रानी, जो प्रजा के सुख दुख की सोचती है, उसकी दशा तो सही होनी चाहिए, उसकी दशा ठीक होगी तभी प्रजा की दशा ठीक होगी, इसलिए आप ये व्रत अवश्य करें और ये डोरा पहनें। इस प्रकार समझाने से रानी ने वह व्रत किया और वह डोरा पहन लिया। शाम को उसने पारण करके जब रात को महल में वह सोने के लिए गई, तब राजा नल ने उसके गले में वह कच्चे सूत का धागा देख लिया और कहा कि हे रानी, नौलख का हार पहनने वाली ये कच्चे सूत का धागा तुम गले में क्यों पहन रखी हो। तब उसने व्रत की सारी बातें बताई। तब राजा नल को लगा कि मेरे जैसे ठाट बाट और दशा मेरा क्या बिगाड़ सकती है। तब उसने कहा, वैसे तो राजा नल बहुत ही धर्मात्मा और कर्मशील और देवताओं पर विश्वास करने वाले थे, बहुत ही भक्ति भाव वाले थे, परंतु जब किसी की दशा विपरीत होती है तब उसकी बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। उसने उस गले से, अपनी रानी के गले से वह कच्चे सूत का धागा तोड़कर जलती हुई अग्नि में डाल दिया। उसी समय दशा माता रुष्ट होकर वहां से जाने लगी और राजा नल में विपदाएं आने लगी। राजा नल सो रहा था। रात की 12 बजी। तब राजा नल को दशा माता ने कहा कि हे राजा नल, मैं तुझे छोड़कर जा रही हूँ। आभा की सी बिजली और होली की सी झल उसे दिखाई दी। राजा नल डर के जगा। तब रानी ने उसे पूछा तो उसने बताया, आभा की सी बिजली और होली की सी झल, ऐसी एक स्त्री थी और वह मुझे बोल रही थी कि हे राजा नल, मैं तुझे छोड़कर जा रही हूँ। तब रानी ने कहा, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, जो हमारे भाग्य में लिखा है वह हो जाएगा। सुबह हुई तो देखते हैं कि महल के सारे कांगरे, जो उनकी महल की ठाट बाट की मिसाल थी, वह धरती पर आ गई। जो सबसे ऊंची दिशा में थे उनकी महल के कांगरे नीचे हो गए और महल में पत्ते खड़खड़ाने लगे। भोजनालय में अन्न का एक दाना नहीं रहा। राजा और प्रजा सभी में अन्न की कमी हो गई। सारी प्रजा दुखी हो गई। राजमहल में सारे धन दौलत सब लुट गया। इस प्रकार राजा परम गरीब हो गया और उसके महल में कोई न रहा। अब राजा नल ने सोचा कि यहाँ रहकर तो मैं कुछ कर नहीं सकता, अब मुझे कहीं दूसरी जगह जाकर
अपनी प्रजा के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। कम से कम मेरी प्रजा जैसी भी है उस हाल में रह लेगी, परंतु मैं अपना पेट भरूं इसके लिए तो मुझे बाहर ही जाकर करना पड़ेगा। राजा नल ने एक ब्राह्मणी से कहा कि मेरे महल में शाम सुबह दिया जला देना, मैं तुम्हें अपनी बहन समझूंगा। तब राजा नल वह मान गई कि मैं शाम सुबह इसमें दिया जला दूंगी। महल में जितने भी लोग थे सब छोड़कर चले गए क्योंकि राजा की दशा बिगड़ गई थी। राजा नल और दमयंती रानी जब घर से बाहर निकले तो देहरी से बाहर जाकर उस सारे के नीचे थोड़ी देर खड़े हुए तो उस सारा बोलने लगा कि दशा माता के विरोधी को मैं जगह नहीं दे सकता। जितना भार इन घड़ों का नहीं है उससे ज़्यादा भार तुम्हारा है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रह सकता। वह वहाँ से उठकर खिरोची के नीचे गई तो खिरोची बोला, मुझसे हटकर खड़े हो जा राजा, मुझे इतना भार इन घड़ों का नहीं है जितना तेरा है। वह राजा वहाँ से हटकर धूरे के ढेर पर जाकर खड़ा हो गया। धूरे का ढेर बोला, जितना भार मुझे इस कचरे का नहीं है उससे ज़्यादा भार राजा नल तेरा है। दशा माता के विरोधी को कोई भी जगह नहीं देता। राजा नल बहुत दुखी हुआ और इस प्रकार वह गांव शहर छोड़कर दूसरी जगह गया तो उसकी दशा इतनी बुरी आ गई कि वो कह नहीं सकता। एक वृक्ष बोरों का बोल लिखा तो उसमें इतने सुंदर सुंदर बोर लगे थे। राजा नल को भूख लगी थी। राजा नल ने बोर उतारे तो बोर भी लोहे के बन गए। अब क्या करे, और कुछ बोर ऊंचे चढ़ गए। अपने आप पेड़ की डालियां ऊपर हो गई और नीचे थे वे लोहे के हो गए। इधर एक गुजरी आई छाछ का घड़ा लेकर, सभी को छाछ बांट रही थी। राजा नल ने छाछ बांटी तो उसने मना कर दिया कि मैं तुम्हें छाछ कैसे पिला सकती हूँ, छाछ बड़ी मेहनत से बनती है। इधर एक व्यापारी मिला, उसने राजा को बहुत सारा आटा दिया तो आटे की रानी ने रोटियां बनाई और एक मछुआरे ने मछलियां दी राजा को तो रानी ने मछलियां भुनी और रोटियां बनाई। रोटियां तो ईंट बन गई और मछलियां जब राजा नल खाने बैठा तो उछल कर भुनी बुनाई मछलियाँ नदी में चली गई। राजा नल ने समझ लिया कि ये मेरी दशा विपरीत आई है, इसलिए ये सब हो रहा है। भूख प्यास से रानी और राजा दोनों आगे की ओर चले। अब उनके दो छोटे छोटे कुंवर थे, वह उनको क्या करे। एक का नाम चंदन और एक का नाम नील। दोनों भी बड़ी भूख से तड़फ रहे थे। तब एक बिनजारों की बालत जा रही थी। तब एक बिनजारी रानी के गांव से थी। तब उसने उससे कहा कि मेरे दो पुत्र हैं, तुम इन्हें रख लो, जब हम वापस वनवास से लौटे तो इन्हें ले लेंगे। तब वह बिनजारी मान गई, बोली कि मैं तेरे मायके से हूँ, तेरी बहन जैसी हूँ, मैं इन बच्चों को पाल लूँगी। अब बच्चे उनके यहाँ छोड़ दिए। बच्चे छोटे छोटे थे, बच्चे भी मान गए, इतने बड़े। अब क्या करें, आगे गए तो उन्हें जहाँ भी जाते अन्न का एक दाना नहीं मिला। एक खाती उनका भाईला था तो सोचा कि अपने भाई लेके यहाँ जाकर रह लेते हैं थोड़े दिन, और कुछ काम धंधा मिलेगा तो वह भी कर लेंगे। तो वहाँ गए। तब किसी ने कहा, खाती खाती तेरा भाईला आ रहा छे। तो खाती ने पूछा, कस्याक वाला आ रहा छे कि लटके चिथड़े कुकरे भूखे कुकरे ऐसे आए और कैसे आए। खाती ने कहा, कोई बात नहीं, जैसे हैं अच्छे हैं, आखिर हमारे भाईले हैं, उन्हें यहाँ बुलाइए। उन्हें बुलाया गया और खतोट थी उनकी, वहाँ उन्हें रखवाया गया। उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करवाई गई। रात की 12 बजी। तब ही धरती माता हिलने लगी और खाती की नह थी वह नह जमीन में चली गई। तब राजा नल को लगा कि खाती से मैं क्या कहूँगा कि मेरी नह कहाँ चली गई, नह तो ज़मीन निकल गई, मैं उसे क्या कहूँगा। इस प्रकार आगे वह अपनी मित्र के यहाँ गया। उस दूसरे मित्र के यहाँ गया, वहाँ पर भी उनका सम्मान हुआ। तो सबने कहा कि कैसे आए भूखे कुकरे मांग मांग कर खाए, कमरी कतरे खतली बिछाए,
मांग मांग कर खाए, ऐसे आए और कैसे आए। तब मित्र ने कहा कोई बात नहीं, जैसे आए अच्छे आए, उन्हें महल में ले आओ। रानी और राजा महल में आ गए, उनका भोजन पानी हुआ। रात को सो रहे थे, रात की 12 बज रहे थे। रानी पैर दबा रही थी, राजा सो रहे थे। वहाँ पर एक मोर का चित्र लगा हुआ था और वहीं पर रानी का हार टंगा हुआ था। तब रानी देख रही थी, दमयंती रानी जब पैर दबा रही थी तो वह मोर का चित्र पुनर्जीवित होकर उस हार को निगल रहा था। रानी ने राजा को जगाया और दिखाया, देखो ये मोरनी हार निगल रही है, कल हमारा नाम लग जाएगा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। दोनों वहाँ से चले गए। दूसरे दिन अपनी धर्म की बहन के यहाँ गए तो बहन ने कहा कैसे आए मेरे भाई। तब सभी ने कहा कैसे आए, भूखे कुकरे भूखे कुकरे मांग मांग कर खाए, ना मांग मांग के खाए और कैसे आए, ऐसे आए, बुरे हाल आए। तब बहन ने कहा जैसे भी है अच्छे हैं, मेरे भाई है, उन्हें यहाँ बुला लाइए। तो कुमार के यहाँ उन्हें ठहरा दिया गया। शाम को बहन ने थाल सजाकर भाई के लिए ले गई, भाभी के लिए ले गई। तो भाभी ने कहा कि थाल चक्के के नीचे रख जाओ। कुमार के चक्के के नीचे रखकर वह चली गई। उधर राजा नल जब खाने के लिए आया कि बहन कुछ लाई थी, डाल दो। रानी डालने के लिए देखी तो वहाँ पे कंकर पत्थर के सिवा कुछ नहीं था। रानी ने उन सबको चक्के के नीचे रख दिया। अब क्या करे, कोई कुछ नहीं था। अब आगे चलकर उसने एक दूसरे गांव में जाकर एक राजधानी में गए। वहाँ पर एक बाग था, 12 बरस से वह सूखा पड़ा था। तो वहाँ पर कोई भी रखवाली करने वाला नहीं था, इक्के दुक्के पेड़ थे, कोई भी कुछ नहीं करने। तो राजा वहाँ गया तो उसकी दशा शायद वापस बदलने लगी। तब राजा ने सोचा कि इसी बाग में हम ठहर कर इसकी सेवा कर लेंगे, इसमें पानी जल दे देंगे और कुछ न कुछ हमें मिलेगा तो हम अपना गुजारा कर लेंगे। इस प्रकार माली से कहा तो माली मान गया, बोला कोई बात नहीं, तुम गरीब हो, तुम जैसे भी हो अच्छे हो, तुम मेरे बाग की सिंचाई कर देना और मैं तुम्हें खाने के लिए अन्न और अनाज वगैरह दे दूँगा। तब राजा और रानी दमयंती मान गई। दोनों उस बाग में जितने भी पेड़ पौधे थे उनकी सेवा करने लगे, उनको अच्छे से लगाना, अच्छे से जल पिलाना, उनको अच्छे से करने लगी। 12 वर्ष के बाद में वह बाग हरा हो गया। तब माली को अचंभा हुआ कि आज तक ये बाग सूखता ही जा रहा था, आज हरा कैसे हो गया। तब राजा नल और दमयंती की दशा बावड़ने ही वाली थी तो वह बाग हरा हो गया। राजा को भी अचंभा हुआ, हम जहाँ भी जाते हमें दुख और सुख के अलावा कुछ नहीं मिला, परंतु आज ये बाग हरा हो रहा है, हमारे सींचने से ज़रूर हमारी दशा बदलने वाली है। तब रानी ने कहा कोई बात नहीं, भगवती दशा पर विश्वास रखिए। राजा नल रात को सो रहा था, तभी उसे स्वप्न में दशा माता भगवती ने दर्शन दिए और कहा हे राजा, सो रहे हो कि जाग रहे हो। आभा की सी बिजली और होली की सी जल बोल रही है कि हे राजा, सो रहे हो कि जाग रहे हो। तब राजा बोल उठा, ना सो रहा हूँ और ना जाग रहा हूँ। भगवती तुम कौन हो, मुझे बताओ तुम कौन हो। तब भगवती बोली, मैं दशा हूँ माता, तुमने जिसका अपमान किया था, जिसके कच्चे सूत के डोरी को अग्नि में जलाया था, मैं वही हूँ। तब राजा बोला, मुझसे गलती हुई है, मुझे क्षमा कर दो देवी दशा माता। तब दशा माता बोली स्वप्न में कि मैं आना चाहती हूँ, क्या तुम मेरा सम्मान करोगे। तब राजा ने कहा कि हाँ तुम आओ, ठाट बाट से आओ, मैं तुम्हारा सम्मान करूँगा और तुम्हें देश में पुजवाऊँगा। इस दुनिया में तुम्हारा नाम दशा भगवती का मैं करवा दूँगा। मैं संसार में तुम्हारा नाम इस तरह पुजवाऊँगा, तुम्हारे व्रत को इस तरह करवाऊँगा, तुम्हें लोग इतना जानेंगे जितना और किसी को नहीं। इस प्रकार स्वप्न में देखकर भगवती दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। सवेरे राजा ने अपनी रानी से सारी बातें कही। तब रानी ने कहा कोई बात नहीं, दशा माता बावड़ रही है, उसे बावड़ने दीजिए, उनसे कहिए आइए आप। दूसरे दिन जब राजा नल
कुएं में से जल निकाल कर पेड़ों की सिंचाई कर रहा था तो उसमें जल की बाल्टी में एक कुकड़ी और हल्दी की गांठ निकलती। राजा नल को लगा ये सब क्या है। वह उस पानी को उस कुएं में वापस डाल देता। इस प्रकार वह कई बार करा और उसने पेड़ों की सिंचाई नहीं की। तब रानी ने पूछा, आज पेड़ों में पानी नहीं दिया, क्या बात है। तब राजा नल ने सारी बात बताई और कहा, एक कच्चे सूत की कुकड़ी और एक हल्दी की गांठ जब भी पानी की बाल्टी निकालता हूँ कुएं में से ये आती है। तब रानी ने कहा, उन्हें ले आइए, वह भगवती दशा माता ही है। कच्चे सूत की कुकड़ी और हल्दी की गांठ में लक्ष्मी स्वरूपा दशा माता है। राजा नल वापिस गया और जल निकाला। जल में से कुकड़ी और हल्दी की गांठ लाकर रानी को दी और पेड़ों की सिंचाई की। रानी ने उसी धागे से 10 तार का एक डोरा बनाया। हल्दी घिस कर उसे हल्दी में रंग कर दशा माता की कथा सुनी और दशा माता का व्रत किया। उसी दिन दशा माता भगवती प्रसन्न हो गई और राजा नल पर मेहरबान हो गई। अब उसी गांव में एक दूसरे राजा की कन्या का स्वयंवर था। वहां पर स्वयंवर में सभी को न्योता दिया गया और कहा गया, जो राजा मेरी बेटी को प्रसन्न कर देगा, जो राजा मेरी बेटी को मोहित कर देगा, उसी के गले में मेरी बेटी वरमाला डालेगी। तो रानी उस राजकुमारी को एक बड़े से आसन पर बैठा दिया गया और सभी राजाओं को अलग अलग आसन देकर बैठा दिया गया। उधर राजा नल ने सोचा कि मैं भी स्वयंवर देखकर आता हूँ। राजा नल के फटे पुराने कपड़े, गंदे मेले कुचीले, रंग काला पड़ गया। उसके शरीर का एक एक अंग मूर्छा गया। अब राजा नल को कोई पहचान भी नहीं सकता। वो उसकी दशा ऐसी हो गई। परंतु राजा नल ने सोचा कि मैं बड़े बड़े स्वयंवरों में जाके मैंने रानी दमयंती को बहुत बड़े स्वयंवर में हासिल किया है, तो क्या मैं देखने भी नहीं जा सकता। एक राजा होते हुए आज मेरा राशि ठाट बाट ना सही, परंतु उस राजा ने तो सभी राजाओं को निमंत्रण दिया है और मैं वैसे तो एक राजा हूँ ही। इस प्रकार वह सोचकर रानी ने कहा, ठीक है, आपका मन है तो आप जाइए, परंतु उन राजाओं के साथ तो आप बैठ नहीं सकते, आप गरीबों में बैठ जाइए। अब वह एक दूसरी जगह चला गया, एक अलग गरीबों में, वहाँ जहाँ पर कई नौकर चाकर बैठे रहते वहाँ बैठ गया और राजा के यहाँ राजकुमारी का स्वयंवर शुरू हो गया। तब पंडित ने शुभ मुहूर्त में उस राजकुमारी से कहा कि हे राजकुमारी, आपको इन राजाओं में से जो भी वर उत्तम और सर्वोच्च प्रिय लग रहा है उसके गले में आप वरमाला डालिए, जो आपको मन में प्रसन्न करने वाला हो, जो आपको जीतने वाला है। सभी राजाओं का परिचय दिया और सभी प्रकार से राजकुमारी को बताया गया। पर राजकुमारी ने सभी राजाओं के गले में, किसी भी राजा के गले में हार नहीं डाला, क्योंकि उन्हें कोई भी पसंद नहीं किया। वह राजा नल जो बाहर सबसे पीछे बैठा था उसी के गले में जाकर हार डाल दिया। सभी अचंभित हो गए, इतने बड़े राजकुमार, इतने बड़े योद्धा वीर बैठे और एक भिखारी के गले में हार डाल दिया। राजकुमारी ने ये गलत किया, राजकुमारी से गलती हो गई, राजकुमारी का स्वयंवर दोबारा होगा। तभी सभी ने कहा, कोई बात नहीं, अब दूसरी बार अच्छे से करो। दूसरी बार राजा ने अपनी बेटी राजकुमारी से हार डालने के लिए कहा, परंतु राजकुमारी ने घूम फिर कर राजा नल के गले में ही हार डाल दिया। अब सभी लोग कहने लगे, ये तो गलत हुआ, 3 बार का चांस होता है, एक बार और देख लेते हैं। इस राजा नल को यहाँ किसी को पता नहीं था कि राजा नल इस भिखारी को यहाँ से हटाया जाए, इसलिए नहीं तो ये यहाँ रहेगा तो ये भूल कर यहीं आ जाएगी। वहाँ पर उसने जो गोबर की थपेड़ी होती है उनके थपेड़ी का ढेर लगा था, उस थपेड़ी के ढेर में राजा नल को छुपा दिया गया कि तुम इनमें छिप जाओ और यहाँ मत आना, तुम देखने आए हो, महानुभाव हो, भिक्षुक हो, हम तुम्हें निकाल तो नहीं सकते, पर इस थपेड़ी के ढेर में छुप जाओ, तुम यहाँ मत आना। राजा नल थपेड़ी के ढेर में थपेड़ी में डूब कर बैठ गया ढककर। अब राजकुमारी को वरमाला डालने के लिए कहा गया। राजकुमारी ने उसी थपेड़ी में छिपे हुए राजा नल के ऊपर वरमाला डाली और सभी ने कहा कि ये विवाह तो पूर्ण रूप से हो गया है, क्योंकि 3 बार राजकुमारी ने इसी भिखारी के गले में डाली है। हम इतने बड़े योद्धा वीर आए, हम सबका ये अपमान हुआ है, क्योंकि राजकुमारी ने तो किसी भिखारी के गले में हार डाला है। तभी राजा नल
थपेड़ियों से बाहर निकला और बोला, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं राजा नल हूँ। तभी सब लोग हंसने लगे। देखो देखो, ये राजा नल है। क्या तुमने कभी युद्ध किया है? क्या कभी तुमने किसी के महल को देखा है? इस प्रकार उसे उल्हाना देखने लगे। तभी राजा नल ने कहा कि हाँ, मैं एक देश का राजा हूँ और मेरे पास सब कुछ था, परंतु मेरी दशा विपरीत हो गई, इसलिए मैं आज इस हाल में हूँ। मैं 12 वर्षों से अपना देश छोड़कर दूसरे देश में आकर बैठ अलग देश में हूँ। राजा ने कहा, परंतु किसी ने ये नहीं सुनी, क्योंकि उसे लोग भिखारी ही समझते थे। सब लोग उसका मजाक उड़ाकर चले गए। इधर उस राजकुमारी के पिता जो राजा थे, उन्हें दुख भी हुआ कि एक भिखारी के गले में हार डाल दिया। अब क्या करें, इसी को अपना जामाता बनाना पड़ेगा। और उन्हें नहला दहला के उन्हें कपड़े पहना कर अपने महल में बुलवाया गया। राजकुमारी का विवाह उसके साथ हो गया। एक दिन की बात है कि राजकुमारी अपने पति राजा नल के साथ महल की ऊपर की छत पर थी और वहाँ पर शाम के समय बैठी बैठी बातें कर रही थी राजा नल से। उसी समय अच्छी अच्छी फुहारें राजा नल के गांव से आ रही थी, शहर से आ रही थी। तब राजा नल को मन में विचार आया कि इस दिशा में मेरा शहर है, मेरी राजधानी है, परंतु आज 12 वर्ष से मैं अपनी राजधानी को छोड़कर इस गांव, इस शहर में हूँ। ये सोच ही रहा था मन में। तभी राजकुमारी ने पूछा, स्वामी मुझे बताइए, आपको क्या कष्ट है, क्या दुख है? मैं प्रसन्न हूँ, आप जैसे भी है, गरीब है अमीर है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आप जैसा पति चाहिए, मुझे आप ही मन को भाए। अब वह राजकुमारी थी, उसकी सोच गलत नहीं हो सकती। वह पतिव्रता थी, उसने राजा नल को तो नहीं पहचाना, परंतु उसमें अपने पति को देखा है, उसे ही अपना पति माना है। तब राजा नल ने उस राजकुमारी को अपने जीवन की सारी व्यथा बता दी। तब राजकुमारी को बहुत ही प्रसन्नता हुई और बोले, आप राजा नल है और आपकी बड़ी रानी दमयंती वह कहाँ है? तब उन्होंने कहा कि वह माली है, उनके बगीचे में हमने अपनी कुटिया बना रखी, वहीं रहती है। तब सवेरे हुई और राजकुमारी ने अपने पिता से सारी बातें बताई और कहा कि ये कोई ऐसे वैसे पुरुष नहीं है, ये राजा नल और इनकी रानी दमयंती, ये दोनों 12 वर्षों से वनवास में रह रहे हैं। इनकी राजधानी छिन गई, इनका ठाट बाट सब चला गया, इनकी दशा विपरीत हो गई। तभी राजा ने राजा के माथे पे चंद्रमा और पैर में पद्म देखा तो वह समझ गए कि ये तो राजा नल ही है। अब राजा नल से क्षमा याचना करने लगे और कहने लगे, हे राजा नल, हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए, कि हमें इस बात का विश्वास ही नहीं था कि मेरी बेटी राजा नल की पत्नी बनेगी। ये सोचकर वे बहुत प्रसन्न हुए। तब राजकुमार ने कहा, पिताजी हमारी विदाई कीजिए, मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। तभी राजा ने राजकुमारी बड़ी रानी दमयंती को बुलाकर उसका भी सम्मान किया, उसे अच्छे वस्त्र पहनाए, रानियों के सिहार पहनाए और उन्हें अपनी बेटी को गाजे बाजे, हाथी घोड़ी, धन दायज, सोना जवाहरात, जितना राजा के पास धन धान्य होता है उसे परिपूर्ण करके राजा को ठाट बाट से गाजे बाजे से विदा किया। अब रानी दमयंती को भी सुख मिल गया, उसकी दशा माता ने उसकी दशा सुधार दी। रानी और राजा और छोटी रानी तीनों अपनी राजधानी को जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने सोचा, पहले हमने जिनके यहाँ मिलने गए थे आप उनके यहाँ जाते हैं। पहले वो अपनी बहन के यहाँ गए तो रानी ने कहा कि हम तो उसी कुमार के यहाँ ठहरेंगे। तब बहन से कहा, बहन बहन तेरा भाई आ रहा है। कि कैसे वाला आ रहा है? कि अब की बार तो ठाट बाट से गाजा बाजा पालकी पिन्नस फौज के साथ आ रहा है। ठीक है, जैसे आए अच्छे आए, मेरे भाई है, उन्हें मेरे महल में ले आओ। परंतु रानी ने कहा, नहीं, मैं तो उसी कुमार के यहाँ रुकूंगी। तो वह उसी कुमार के यहाँ रुकी। ननद आई शाम को थाल सजाकर, तो रानी गहने उतार उतार के रखने लगी और बोलने लगी, खाओ रे मेरे सोने चांदी के गहने खाओ। तब रानी की बहनें कहो कि ये बोली किस पे कस रही हो भाभी? तब रानी ने कहा कि कुछ नहीं बोली और ननद की तरफ देखा। ननद ने कहा, भाभी पहले भी मैं थाल सजा के लाई थी और अब की बार भी थाल सजा के लाई। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो चक्के के नीचे देखो। चक्के के नीचे देखा तो वहाँ पर मोतियों
कहा ढेर पड़ा है, उन्हें ले लिया और ननद को दे दिया। कहा ननद जी उस वक्त हमारी दशा खराब थी, आपका इसमें कोई दोष नहीं। अब दूसरे दिन आए तो मित्र के यहाँ आए तो सभी ने मित्र से कहा मित्र मित्र राजा नल आ रहे हैं आपकी राजधानी में। तो कहा कैसे? कशाक वाला आर्या से। तो कई लोग बोले कि अच्छे हाल वाला आ रहे हैं, गाजे बाजे पाल की पिन्नस और फौज के साथ आ रहे हैं। तो सबने कहा बहुत अच्छी बात, उन्हें हमारे महल में ले आओ। तो राजा महल में आ गए। दूसरे दिन रात में राजा नल सो रहे थे और दमयंती रानी उनके पैर दबा रही थी। वही मोरनी जो हार को निगल गई थी 12 वर्ष पहले, वह उगल रही थी। राजा नल ने अपने मित्र को बुलाया और दिखाया, मित्र उस दिन हमारी दशा खराब थी इसलिए ही मोरनी इस हार को निगल गई थी और आज निखार रही है। तब मित्र ने कहा मित्र मैं तुझ पे कलंक नहीं लगा रहा हूँ, मुझे इस बात का तो ज्ञात भी नहीं था, परंतु तुम पहले भी मेरे लिए वैसे ही थे, आज भी वैसे ही हो, क्योंकि मित्र तो आखिर मित्र होता है। इस प्रकार वहाँ से रवाना हो गए। आगे गए तो अपने खाती भाईले के यहाँ गए तो खाती भाईले से कहा खाती खाती थारा भाईला आर्या छे। तो सब लोग ऐसे बोले तो कहा कि किस एक वाला आर्या छे, कि बहुत ही अच्छा वाला है, गाजा बाजा पाल की पिनस कहार के साथ आ रहा है, बड़ी फौज लेकर आ रहे हैं, सोने चांदी हाथी घोड़े के साथ आए। ठीक है जैसे भी आए अच्छे आए, हमारे महल में ले आओ, हमारे चौबारे में ले आओ। तो उनकी चौबारे में ले आए तो वहीं जहाँ पर पहले सोए थे वहीं पर ठहरे और ठहरे तो उसी रात की 12 बजे से जो खाती की नह थी काम करने की, वह नह धरती माता फटी और उगल रही थी। तब राजा नल ने खाती से कहा खाती खाती देखो उस दिन मैं तुम्हारी नह को छुआ भी नहीं तो धरती माता निगल गई और आज मेरे आते ही ये धरती माता उगल रही है। तब खाती प्रसन्न होकर बोला कि हे राजा नल आपका इसमें कोई दोष नहीं है, ये तो मेरे भाग्य, ये तो आपका इसमें कोई दोष नहीं है, तो दशा विपरीत दिशा का दोष है। आपकी दशा उस वक्त अनुकूल नहीं थी, आज अनुकूल है, तो सब ठीक है। इस प्रकार राजा नल सभी से मिलकर अपने गांव में प्रवेश कर गया। उधर वही गुजरी आई तो कहने लगी महाराज जी छाछ पी लीजिए। तब गुजरी से कहा, उसे बहुत सारा धन दिया, कहा नहीं नहीं छाछ तो उस वक्त ज़रूरत थी, अब तो मुझे ज़रूरत नहीं है, पेट भरा है। उधर वह व्यापारी मिला तो राजा नल ने उसे बहुत कुछ दिया, कहा उस दिन तुमने मुझे आटा दिया था परंतु मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। व्यापारी ने कहा कोई बात नहीं। उधर नदी पर गए, स्नान किया, भोजन करने बैठे तो वही ईंट बनी हुई रोटियां और मछलियां जो भुनी बुनाई नदी में चली गई थी उछल कर थाली में आई। राजा नल ने पूछे सब क्या है। तब रानी ने सारी बात बता दी कि ये उस वक्त की हमारी कुदशा थी और आज ये दशा सुधर गई है, तब है। इस प्रकार आगे चलकर उसी बोर वाली बोल्डी के पास आए तो बोल्डी झूम झूम कर लटक लटक कर बोरों को गिरा रही थी और इतने स्वादिष्ट मीठे बोर। तब बोरनी को प्रणाम किया और कहा आज हमें बोर खाने की इच्छा नहीं है, आज हमारे पेट भरे हुए हैं। आगे गए तो उस सारे के नीचे गए थे, उस सारा प्रसन्न हो गया। कचरे के ढेर के नीचे गए तो वह भी प्रसन्न हो गया। जहाँ भी जाते सब प्रसन्न हो जाते और राजा नल को प्रणाम करके राजा नल से मीठी वचन बोलते। राजा नल सभी को धन देते और सभी को विदा करते। इस प्रकार अपने गांव में प्रवेश कर गए। गांव में प्रवेश करने से पहले अपनी बहन बिनजारी से मिले तो बिनजारी ने कहा कि मैंने इन पुत्रों को 12 वर्षों से पाल पोस कर बड़े किए, मैं आपको कैसे दे सकती हूँ। रानी ने कहा ये पुत्र तो मेरे ही है, मुझे दे दीजिए, ये मेरे आगे के राज्य करने वाले हैं, राजा बनने वाले हैं, पर और तुम्हें इनकी पालन पोषण में जितना खर्चा हुआ और तुम्हें इनकी धर्म माता के नाम से बताया जाएगा। परंतु वह लुहारनी नहीं मानी। राजा नल और दमयंती रानी महल में गए। महल में जाने वाले तभी गांव वाले लोग सोचने लगे कोई दूसरा राजा आया है, वह उनके लिए उपहार लेकर आए कि उनको प्रसन्न करके रखा जाए, वरना वह हमारे राज्य पर आक्रमण कर देंगे। तब
सभी गांववासी राजा नल और दमयंती रानी को देखकर प्रसन्न हो गए। बोले, ये तो हमारे ही राजा है। राजा ने सभी को प्रणाम किया, सभी के हालचाल पूछे और सभी को बहुत सारा धन दिया, सारी प्रजा को सुखी कर दिया। और महल में प्रवेश करने से पहले सभी से कहा, बिनजारी से हमारे पुत्रों को लेकर आओ। तब सभी गांव वाले बिनजारी को बुलाकर लाए और उनके पुत्रों को के देने के लिए उनसे याचना की। तब बिनजारी भी मान गई, बोली कि ये तो मेरे पुत्र हैं, मैं इन्हें कैसे दे सकती हूँ, परंतु अगर ये चाहते हैं तो ले लूँगी, परंतु मैं देखना चाहती हूँ कि ये पुत्र मैंने इनको 12 वर्ष पाल कर बड़े किए, ये मेरे पास रहना चाहते हैं या रानी राजा के पास जाना चाहते हैं। तब बच्चे छोटे छोटे थे, उन्होंने भी बिनजारी के पक्ष में बोलकर कहा कि मैं इन्हीं के साथ रहना चाहता हूँ। तभी उन दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया गया और पंडितों ने कहा कि अगर रानी इन्हें बेटा कहकर बुलाए और इनके स्तनों से दूध निकलकर उसके मुख में चला जाए तो ये इनके बच्चे होंगे। तभी रानी ने उन्हें बेटा बेटा कहकर पुकारा तो रानी के स्तनों से अपने आप दूध झरकर उन दोनों बच्चों के मुख में चला गया। दोनों बच्चों ने रानी के गले लग गए और कहने लगे, हम अपने माँ बाप के साथ ही रहेंगे। इस प्रकार राजकुमारों को भी उन्होंने प्राप्त कर लिया। जो दिया जलाने वाली कन्या थी उसका कन्यादान किया, उन्होंने उसे अपनी बेटी बनाई और राजमहल के जो कांगरे नीचे गिर गए थे सभी खड़े हो गए। जब सारे कांगरे खड़े हो गए तब राजा नल ने एक कांगरे को अपने हाथ से नीचा कर दिया और कहा, मेरी दशा जो बिगड़ी थी, विपरीत आई थी, ये किसी को पता चले, इसलिए एक कांगरे को नीचे रहना चाहिए। तभी से वह कांगरा नीचे ही रहा और राजा नल की दशा बिगड़ी इसका प्रमाण है वो। तभी राजा नल ने सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया, सारे शहर में, सारे राज्य में, कि सब स्त्रियां दशा माता का व्रत करें। और राजा नल और दमयंती में जो दशा का प्रवाह हुआ उसकी कथा सुनी। इस प्रकार सभी ने व्रत किया और रानी ने दशा माता की पूजा धूमधाम से की, पपड़ियाँ बनवाई, बनफरे बनवाए, गुंजिया बनवाया और दशा माता की बड़ी पूजा की, दीप जलाए और सभी सुहागिनों को श्रृंगार का सारा सामान उनकी झोली में डालकर उनको भोजन करा के उन्हें विदा किया। तब से दशा माता उनके महल में जल के कुएं में प्रवेश कर बोली कि आज से राजा नल, मैं आपके महल में सदा सदा के लिए रहूंगी और आपका नाम युगों युगों तक जाना जाएगा, इसलिए क्योंकि मैंने आपको 12 वर्ष तक अस्त व्यस्त कर दिया और आपने मेरी पूजा और मेरा व्रत करके मुझे अपने महल में जगह दे दी, क्योंकि मैं भक्ति और व्रत के बिना कभी प्रसन्न नहीं होती, परंतु आप दोनों ने सभी दुखों को भोगते हुए मेरे व्रत का पालन किया है, इसलिए मैं आप पर प्रसन्न हूँ और आपके महल में सदा के लिए प्रवेश करूँगी। इस प्रकार दशा माता अंतर्ध्यान हो गई और राजा नल और रानी दमयंती और छोटी रानी और दोनों राजकुमारों के जीवन में सुख समृद्धि छा गई और सारे महल के मंत्री और सारे नौकर चाकर सब अपने उस महल में आ गए और उस महल में पहले वाली ठाट बाट सदा के लिए बन गई। तो ये थी राजा नल और दमयंती की कहानी। इस कहानी को सुने बिना दशा माता का व्रत पूर्ण नहीं होता, इसलिए इस कथा को हमें अवश्य सुनना चाहिए। बोलो भगवती दशा माता की जय।